उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमने तो जो 447 नवोदय विद्यालय इस देश में बनाया और पहली बार गांव का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा प्राप्त करेगा, ये राजू जी ने किया था। और तब आज हम 75 फिर विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं और उसमें भी मुफ्त, जो प्राइमरी स्कूल से पास बच्चा था उसी को एडमिशन मिलता था और पूरा फ्री दिया जाता। वर्तमान सरकार उसमें भी 35,000 फीस कर दी। हम ये पूछना चाहते हैं कि 89 के बाद सरकार किसकी है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है। नहीं, हम चुनाव में रोजगार की बात कहाँ करें? हम तो पूरे के पूरे 5 साल संघर्ष कर रहे हैं। पहला हाली रविंदर कुशवाहा लड़े जब बांसडी में, तब रविंदर कुशवाहा पहले 85,000 वोट, ठीक, केहू देखले ना रहे। तो मोदी जी के नाव पर रविंदर कुशवाहा पहले 85,000 वोट, ठीक, फिर 5 साल ना लौकले। 2019 के चुनाव आये। 2019 के चुनाव में हमनी के का कनीजा, निषाद पार्टी के गठबंधन हो गई भाजपा से। डॉक्टर साहब संजय निषाद अले नारायणपुर, सब के उझार के गई, लोले से भइल की इनका के देवे के बा। आओ ना ताओ आदमी देश के नाम पर, डॉक्टर साहब के नाम पर का कईल आदमी दे दियल रविंदर कुशवाहा के वोट। ए पारी रविंदर कुशवाहा कितना वोट पहले? 1,05,000। आप लोग के गिनती खातिर बता देता नहीं, विधानसभा के चुनाव में जिसे जो अभी होता है सबसे अधिक वोट आज ले राम गोविंद के 52,000 मिलल बा। तो ई पहले रविंदर कुशवाहा 1,05,000 वोट लोकसभा में। जब रविंदर कुशवाहा के ना लौकला पर 20,000 वोट बढ़ जाता तो का करे खातिर लौकी है। जब ऐसा ही वोट मिल गई बा, जब ये रोड पर आवाही के नहीं मालूम है नहीं कि रोड टूटल बा, गढ़ा भइल बा। हम तो आइल बनी 3 हाली, वो दिन सांझियों का ही रहनी है, 3 हाली आइल बनी। हमार गाड़ी के चेम्बर लड़ता तो दुख होता भाई कि गाड़िया नया गाड़ी भी आप लोग के बीच में आवाही के बा। हमनी के जीतब जा तो पहले रोड बनवाई जा कि भाई ये टोला में आवे के बाद रोड ना रही तो कैसे आई बानू। तो जे अइबे ना करी, बिना अइले वोट पा जाई तो काहे आपके काम करी? जाई तो पहले तो चिन्ही ना। राम गोविंद चौधरी के यहाँ जाए खातिर पहले केहू के जा पकड़े के पड़ी, कोनो नेता उनका होइए तो उनका के पकड़ो, तब बलिया जाई। तब पता चलल नेताजी बहुत बड़ नेता है लखनऊ बानी, भेंट उठ ना हुई है बेरा। ओकरा बाद परिचय देब, कैसे कि अपने तावे लेना कि चीनी है भाई, हम आवे तो चिन्हते नहीं नु कि फलानवा हवन, ठेकानवा हवन, बिने हवन, ये हवन। इनका के गई रहनी सरस्वती पूजा में कमिटी बैठा रहे थे, चाचा हवन साझी का भेंट भई रहे। अइला गेला से न पता चली, बड़ नेता के का मालूम बा, ओकरा तो कोनो मतलबे नहीं खे। हमनी के पार्टी के नाव पर दे दे तो संजय निषाद जा नहीं खल लड़त, दे देले बड़े केतकी के। अब जैसे देले होकर जोना सिस्टम से, लेकिन दे देले बड़े केतकी के, तो केतकी लड़ी है चुनाव तो लड़त नहीं खन। हमनी के का करब जा, उनका नाव पर फिर केतकी के दे दे जाता, वह ढाक के 3-5 का जी, ठीक कहता नहीं ना। तो देखिए तीसरा बात, चुनाव में का होला? चुनाव में लोग घूमेला, जैसे भादों में बेंग ऊपर आले वैसे चुनाव में नेता ऊपर आले, ठीक। तब तरह तरह के नेता आई लोग, हित के 3 सार हित ही जोड़ के आ जाई लोग। अब कई लोग कि भैया ये परी हमरा संगे रहे के बा, तो आप लोग का कहब भी कि ए पारी हमनी के मन बनौले बनी जा, हमनी के तारा कहला से ना रह जा, तो लोग हमनी के कहला से रह, ठीक बात सही बानो। एगो बहुत प्रचलित चीज बा जो हम सुनले बानी चुनाव में कि लिट्टी चोखा काचा ओट और दारू मुर्गा पका ओट। सही बात बा? सुनी, जे दारू मुर्गा परोट दी उ अपन भविष्य खराब करी। ऐसे कि आप लोग के वोट जे दारू मुर्गा पर ली, वो 5 साल आपके ई ना बुझी कि आप लोग वोट देले बानी। जैसे दुकानी पर से पैसा देके आप लोग सामान किने नी, तो दुकानदार के एहसान माने नी, फोकट में तो देले नहीं खे, पैसा देले बानी तब न देले बा। वैसे ही अगर जे दारू मुर्गा परोट दी वो आपके एहसान ना मानी, अब 5 साल दौड़े के पड़ी ओकरा पीछे, 5 साल ओकरा पीछे दौड़े के पड़ी, ठीक नो। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है? नहीं, कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि 37 साल से और पिछले
लगातार इस 5 वर्षों में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बसवार के निषाद समाज की घटना हो, चाहे जौनपुर के नेहा निषाद की घटना हो, चाहे उन्नाव की बेटी का सवाल हो, हर सवाल पर, या बलिया के अंदर भी जब जनता के अधिकारों की लड़ाई थी तो कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर लड़ने का काम किए। तो कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है और हमें पूरा भरोसा है कि लोग जाति से, धर्म से ऊब चुके हैं, लोग विकास की बात कर रहे हैं। जो आज उत्तर प्रदेश का निषाद समुदाय है वो अपनी पट्टे की जमीन खोज रहा है जो कांग्रेस ने दिया था। जो निषाद समाज के लोग हैं वो अपने तालाबों के पट्टे को खोज रहा है। जो निषाद समाज के लोग हैं वो बसवार में जो घटना हुई थी, उनकी नाव तोड़ दी गई थी, उसके अन्याय के खिलाफ न्याय चाहता है। जो प्रियंका गांधी जी ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम मछली पालन को कृषि का दर्जा देंगे, जो उन्होंने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में निषाद समाज को उसका अधिकार, पट्टे का अधिकार, नदी तालाब पर निषाद समाज का अधिकार होता है, पहले भी इंदिरा जी ने किया था और अब प्रियंका जी ने भी इस बात को तय किया है कि हम निषाद समाज को उसका अधिकार दिलाने की बात करेंगे। आज लोग इस बात को सोच रहे हैं और कांग्रेस का जो 89 के पहले का विकास था, याद करिए बलिया के अंदर एक भी बड़ी परियोजना आप नहीं बता सकते हैं जो कांग्रेस के बाद की कोई बड़ी परियोजना रही हो, सब कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और आज बांसडीह में बच्चा पाठक जी के पौत्र हैं पुनीत पाठक जी, और मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बांसडीह के मान सम्मान के प्रतीक थे बच्चा पाठक, और इसलिए मैं मानता हूं कि इस विधानसभा के लोग अब अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, अपने विकास के लिए बच्चा पाठक जी के परिवार को वोट करेंगे, पुनीत पाठक को वोट करेंगे। और प्रियंका गांधी जी ने जो इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है, जो अपनी बहनों को स्कूटी देने की बात कही है, एंड्रॉयड फ़ोन देने की बात कही है, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस में यात्रा करने की बात कही है, 10 लाख तक का इलाज सबको मुफ्त देने की बात कही है, 1000 पेंशन देने का काम कही है, जो उन्होंने कहा है कि हम 2500 रुपया धान की खरीद करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे, 400 रुपया गन्ने की कीमत देंगे। तो ये प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का देश को लेकर के एक विजन रहा है। देश हमारे लिए तो सर भाजपा भी फ्री में करा रही है। नहीं, भाजपा फ्री में कहाँ करा रही है इलाज भैया? आप ये देखिए ना, आप ये देखिए कि वो कागजों में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्टअप इंडिया, कौन इंडिया, तमाम चीजें बनाई, वो मेक इन इंडिया कोई भी जमीन पर नहीं है। हमने इस देश में पहली बार 25 रुपया 30 रुपया लोगों को मजदूरी मिलती थी, ये कांग्रेस पार्टी थी, मनरेगा ले आई और पहली बार लोगों को न्यूनतम मजदूरी तय हुई मनरेगा के माध्यम से, और लोगों को मनरेगा से रोजगार मिला। जब मनरेगा में रोजगार मिला तो प्राइवेट के अंदर लोगों को भी रोजगार मिला। NRHM स्कीम हमारी थी, NRHM स्कीम से स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बदली, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। कांग्रेस पार्टी ने फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया था और भोजन का अधिकार दिया था। हम मिट्टी का तेल और चीनी भी देते थे राशन के साथ, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, मिट्टी का तेल चीनी। तो पूरा का पूरा काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो देश है वो परिवार है। हम देश बनाने की बात करते हैं, दिखाने की राजनीति नहीं करते। पार्टी कैसे बैकअप करेगी इस बार, क्योंकि लंबे समय से आप लोग बाहर हैं? हम लोग पूरी तौर पर उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5 वर्षों में संघर्ष हुआ है, तो हमें भरोसा है कि आम आदमी अब जाति धर्म की राजनीति से उब चुका है और वो पूरी तौर पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव के लिए तैयार है। लोगों को, नौजवान को आज आजीविका चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। सर आप इसी जिला से हैं और इस जिला में मात्र 2 रोजगार हैं, एक चीनी मिल, एक कताई मिल, जो कि 1999 में बंद है। सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, राजीव गांधी जी उसका शिलान्यास किए थे और आपके मुख्यमंत्री फीता काटे थे, लेकिन 99 में बंद हो गई और पिछले 22 साल न केंद्र में इसकी आवाज़ उठी और न राज्य सरकार। भाई हमारी जो जिले के नेता थे सब लड़ते रहे। हम ये पूछना चाहते हैं कि 89 के बाद सरकार किसकी है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है। नहीं, हम चुनाव में रोजगार की बात कहाँ करें? हम तो पूरे के पूरे 5 साल संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने, आप ये डेटा है लोकसभा के अंदर कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इस देश के नौजवानों को सर्वाधिक रोजगार मिला था। और आज जो इस सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि सबसे निचले स्तर पर रोजगार है और बेरोजगारी सबसे उच्च स्तर पर है, तो हम तो रोजगार देने का काम करते हैं। मनरेगा के माध्यम से हमने करोड़ों करोड़ रोजगार देने का काम किया था लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी
जो वायदा करती है उसको करती है। हमने कर्ज माफी की बात आज हम कर रहे हैं, तो हमने कर्ज माफी करके दिखाया है। 72,000 करोड़ रुपया लोगों का कर्जा माफ हमने किया था। 7,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने एक बार, 6,000 करोड़ एक बार मनरेगा इस NRHM स्कीम के तहत लोगों को उत्तर प्रदेश को देने का काम किया था। और जो आज लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो ये पूरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी देश बनाने का काम करती है, लोगों के हित की बात करती है। और जो वर्तमान में सरकारें हैं, जो उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म का अखाड़ा बना दिया गया, दरअसल इन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को लूटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमने तो जो 447 नवोदय विद्यालय इस देश में बनाया और पहली बार गांव का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा प्राप्त करेगा, ये राजू जी ने किया था। और तब आज हम 75 फिर विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। और उसमें भी मुफ्त, जो प्राइमरी स्कूल से पास बच्चा था उसी को एडमिशन मिलता था और पूरा फ्री दिया जाता। वर्तमान सरकार उसमें भी 35,000 फीस कर दी। तो कांग्रेस पार्टी जानती है कि गांव को क्या जरूरत है, गरीब को क्या जरूरत है, और उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी नीतियां बनाती है। मैं समझता हूं कि लोग जाति धर्म से ऊब चुके हैं और प्रियंका गांधी जी के संघर्ष और कांग्रेस के को याद कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, आप यहाँ पे इस कार्यक्रम के बारे में आगे लोगों से क्या अपील करेंगे? हमारे माननीय विश्वविजय सिंह जी जो प्रियंका गांधी जी के संदेश को, हमारी दीदी के संदेश को लेके आए, आप लोग के बीच में रखे, तो इसमें हमको अब नहीं लग रहा है कुछ बातें शेष रह गई। हम अभी भी कह रहे हैं कि ये मतलब जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में प्रभार लिया है, तब से जनता के बुनियादी सवालों पे कोई संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया है, पुलिस की लाठी खाई है, जेल जाने का काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस के वर्करों ने किया है, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किया। कल कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय पे देखा गया कि आपसी फुट में कहीं कोई आपसी फुटमत नहीं है। ये सब जो है हमारे विरोधी गैर कांग्रेसी दलों की साजिश है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेस जन सब एक है, क्योंकि कुर्सी चलने तक की नौबत आ गई थी। ऐसी स्थिति तो कहीं कोई संज्ञान में नहीं है मेरे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।